तौसे का 8 साला मोहम्मद अमीन, जिसे बुखार इस कदर शदीद था कि वो अपनी माँ से इल्तिजा करता था, माँ खुदारा मुझे बारिश में सोने दो। उसकी माँ के अल्फाज ये थे कि मेरा बेटा इस कदर शदीद तकलीफ में था, ऐसे लगता था जैसे उसे जलते तेल में डाल दिया गया हो। और फिर कुछ अरसे बाद 10 साला मोहम्मद अमीन चल बसा। उसकी 10 साला बहन अस्मा उसकी कब्र पर बैठकर ये कहती थी, वो मुझसे बहुत लड़ता था मगर मुझसे मोहब्बत भी बहुत करता था। और फिर बदकिस्मती ये कि चंद हफ्तों में अस्मा को भी वही बीमारी लग गई, यानी HIV। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं, ये BBC की तहकीकाती रिपोर्ट है और ये महज एक वाकया नहीं, ये पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के इज्तिमाई नाकामी की दास्तान है। तौसा शरीफ, डेरा गाजी खान डिवीजन का एक छोटा सा शहर। यहाँ के लोग पहले से गुर्बत में पिसते हैं, तालीम कम है, रोजगार कम है और सरकारी सहूलतें वो तो जैसे इन लोगों के लिए बनी ही नहीं। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो गरीब माँ बाप उसे सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल की फीस उनकी औकात से बाहर है और वो अपने बीमार बच्चे को सरकार के हवाले कर देते हैं, सिर्फ इस भरोसे पर कि शायद यहाँ से शिफा मिल जाए। और फिर THQ तौसा अस्पताल में क्या हुआ? BBC की टीम ने पूरे 32 घंटे खुफिया कैमरों के साथ इस अस्पताल में गुजारे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक ही सिरिंज मुख्तलिफ बच्चों में लगाई जा रही है, मेडिसिन की एक ही बोतल से इस्तेमाल शुदा सिरिंज डुबोकर एक के बाद एक बच्चे को इंजेक्शन दिया जा रहा है। ना दस्ताने हैं, ना एहतियात है, ना जमीर है। डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जो एक माहिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने BBC की ये फुटेज देखकर कहा, जब इस्तेमाल शुदा सिरिंज खून आलूद शीशी में डुबोई जाती है तो वो वायरस पूरी बोतल में फैल जाता है। इस तरह ये वायरस अगले बच्चे को खुद ब खुद मुंतकिल हो जाता है। दोस्तों, नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक सिर्फ एक साल में तौसा में 331 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए और उनमें से 9 बच्चे अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। मार्च 2025 में जब ये केसेस 106 तक पहुंचे तो पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया, बड़ा क्रैकडाउन होगा। हॉस्पिटल का मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर तैयब फरूक, उसे मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? चंद हफ्तों बाद वही डॉक्टर तौसा के बाहर एक मेडिकल सेंटर में बच्चों का इलाज कर रहा था। BBC के मुताबिक उसी अस्पताल में वही तमाम खतरनाक तरीके फिर से जारी रहे जिनसे HIV फैल रहा है। नए मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर कासम बुजदार ने वही फुटेज देखकर कहा, ये फुटेज मेरे दौर की है ही नहीं। जब उन्हें बाकायदा सबूतों के साथ ये बताया गया कि ये फुटेज हुजूर आपके दौर की है तो उन्होंने कहा कि ये फुटेज फेक लगती है। बंदा इनसे पूछे, 331 बच्चों का दर्द, 9 बच्चों की मौत और तुम्हें ये फुटेज फेक लगती है? भाइयों, तौसा अकेला नहीं, ये वबा पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। आलमी इदारा सेहत ये कहता है कि पाकिस्तान में HIV के नए केसेस 2010 से 2024 के दरमियान 200% से ज्यादा बढ़े हैं। सिंध में शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना, हैदराबाद, ये सब जगहें इसी वबा की जद में आ चुकी हैं। बलोचिस्तान में दिसंबर 2025 तक 3300 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और पंजाब में 45,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मरीज हैं। मगर रजिस्टर्ड का मतलब यह है कि ये वो केसेस हैं जो सामने आए। WHO का अंदाजा है कि पाकिस्तान में 3.5 लाख से ज्यादा लोग HIV के मरीज हैं और इनमें से 80% से ज्यादा वो लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि वो HIV में मुब्तला हो चुके हैं। जरा सोचो, आज तुम किसी ऐसे शख्स के साथ बैठे हो सकते हो जिसे खुद नहीं पता कि वो बीमार है। दोस्तों, इस बीमारी के फैलने की असल वजह क्या है? पहली वजह है गैर महफूज इंजेक्शन। पाकिस्तान में हर साल 80 करोड़ से ज्यादा इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ मेडिसिन खाने की बजाय इंजेक्शन लगवाने का रुझान ज्यादा है और छोटे शहरों और देहातों में हर दूसरा डॉक्टर एक ही सिरिंज दोबारा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि नई सिरिंज का खर्चा अस्पताल नहीं उठाना चाहता। तौसा आपके सामने है। दूसरी वजह है आलूदा खून। पाकिस्तान में खून की जांच का निजाम अभी तक मुकम्मल नहीं, कई जगहों पर बगैर टेस्ट के खून चढ़ा दिया जाता है। तीसरी वजह है मंशियात इस्तेमाल करने वाले वो लोग जो एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों में HIV की शरह 38% तक पहुंच चुकी है। यही वायरस फिर उनके घरों तक, उनके बीवी बच्चों तक पहुंचता है। ये वो मासूम लोग हैं जो उस गुनाह की सजा भुगतते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। जनवरी 2025 में ट्रंप ने US एड की फंडिंग रोक दी। पाकिस्तान में बहुत सारी NGOs जो HIV के मरीजों को मुफ्त मेडिसिन दे रही थी वो बंद हो गईं। सिंध में एक ऐसा प्रोग्राम बंद हुआ जो पेशेंट्स को एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन फ्री फराहम कर रहा था और जो काम NGOs कर रही थी वही काम हमारी हुकूमत करने की बजाय खामोश बैठी है। अब सवाल ये है कि इस सारे मसले का हल क्या है? मसला वाकई बड़ा है मगर नाकाबिले हल नहीं। पहला काम क्या हो सकता है? हर सरकारी अस्पताल में सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल पर फौरी और सख्त पाबंदी लगाई जाए और जो खिलाफ वर्जी करे उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। पंजाब और सिंध के तमाम इजला में मुफ्त HIV टेस्टिंग मराकज खोले जाएं।
खास तौर पर जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध में जिम्मेदार डॉक्टरों और अमले को सिर्फ मुअत्तल न किया जाए, उन पर फौजदारी मुकदमात चलाए जाएं, क्योंकि तौसा के बच्चों को हर सूरत इंसाफ मिलना चाहिए। हुकूमत यूएस एड की जगह खुद कदम उठाए, एंटी रेट्रो वायरल मेडिसिन फ्री फ्राहम करे। आज सिर्फ 16% मरीजों को इलाज मिल रहा है, बाकी 84% पेशेंट्स बगैर मेडिसिन के हैं। दोस्तों, मोहम्मद अमीन की वालदा सुगरा के हस्बैंड ट्रैफिक हादसे में वफात पा चुके हैं। वो अकेली है, उसने अपना बेटा खोया और अब बेटी का इलाज करवा रही है। जब उसका खुद का टेस्ट किया गया तो उसका टेस्ट मनफी आया, यानी ये बीमारी उस घर में कहीं बाहर से आई है, यानी सरकारी अस्पताल से आई है। जिस हॉस्पिटल पर उसने भरोसा किया वही उसके खानदान की तबाही बना। ये सवाल हम सब से है कि हम कब तक अपने बच्चों को इस रियासत के हवाले करते रहेंगे जो उन बच्चों को बचाने की बजाय मार देती है।